इस संगठन को दिन दुगना रात चौगुना कर रहे हैं। इनका एक ही स्लोगन है, जहां से भी गुजरो, जहां से भी गुजरो वाइब्रेशंस फैला दो। जहां से भी गुजरो वाइब्रेशंस फैला दो, और जहां भी पहुंचो, श्रीकांत भाई जी मुरली की 2 पॉइंट सुना दो। जहां भी पहुंचो मुरली की 2 पॉइंट सुना दो। अरे बाप दादा ने स्वयं तुम्हें हक दिया है महावीरों, सभी पतितों को पावन बना दो, सभी पतितों को पावन बना दो। तो ऐसे शुभ संकल्प लेकर हमारे ये महावीर हैं और संगठन को मजबूत किए रहते हैं। तो यही अपने को फिर से संगठन को मजबूती लाने के लिए ये देखिए आपको कैसे उमंग उत्साह में लाते हैं। तो एक बार फिर से अनिल भाई जी के लिए, राजयोगी अनिल भाई जी के लिए जोरदार तालियां। ओम शांति। आज बाबा ने स्पेशल बोला है समदोष से बचे रहने, और पूरी दुनिया में ढूंढ के देखो ऐसा पवित्र बाल ब्रह्मचारी राजयोगी कुमारों का संगठन और कहीं नहीं है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो सभी आज बैठे हैं राजयोगी महावीरों की महासभा में। तो एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये आवाज तीनों लोकों में, 10 दिशाओं में गूंजनी चाहिए। धरती पर स्वर्ग लाएगा कौन? मुरली डेली सुनेगा कौन? अमृत वेला डेली उठेगा कौन? रावण की जेल से सीताओं को छुड़ाएगा कौन? पूरे विश्व में बाबा के नाम का झंडा फहराएगा कौन? बाल ब्रह्मचारी रहकर, पवित्र रहकर पूरी दुनिया को पतित से पावन बनाएगा कौन? हमारी सभी बाल ब्रह्मचारिणी दीदियां, उनका सम्मान करेगा कौन? हम करेंगे। तो दोस्तों, आज तक पूरे कल्प के अंदर ऐसी महावीरों की सभा नहीं देखी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले हमारे प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करते हैं, और साथ साथ आज जो सबके चेहरे पर मुस्कान है, उसमें बाबा के साथ साथ जहां से भी हम पालना लेते हैं सभी दीदियों की भी ब्लेसिंग्स हैं, तब जाकर के आज हमारे चेहरे पर यह मुस्कान है। हमारे दिल में एक दिलाराम, इसीलिए आज हम इतना मुस्कुराते रहते हैं। आज बहुत खुशी की बात है। तो ये सब सबूत है कि हम सभी जहां जहां पर भी हैं अपने अपने सेंटर्स की सेवाएं भी करते हैं, और पूरे विश्व में जाकर के जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, नेपाल से भूटान तक जा जाकर के इन सभी कुमारों ने बाबा का मैसेज दिया है निस्वार्थ भाव से। आपके लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और 2 शब्द मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय रह गया है बाकी, बस थोड़ा सा समय रह गया है बाकी। इस जीवन को हम पवित्र जीवन जी करके अपने आपको उस लेवल तक लेकर के जाएं जिसकी आज स्वयं भगवान हमसे करता है। लेकिन सारी दुनिया में आप देखोगे हनुमान के मंदिरों में कितनी लाइनें लगी हुई हैं। गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाता है, कोई भी शुभ काम होता है, सारे पवित्र गणेश कौन है? हम ही तो हैं। तो हमारे लोग कितना खुशी की बात है। अभी बाप दादा आए थे, उन्होंने कहा सम्मान देना है, सम्मान में रहना है। अब होता क्या है कि कई तो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, हाँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महावीर हनुमान। अरे नेचुरल संस्कार बनाना है पूरे दिन में। हम ही तो महावीर हैं, जो जगत का उद्धार करने वाले हैं, हम ही तो हैं। जब कोई गाड़ी आती है किसी की, हमारी ही तो पूजा कर रहे हैं विघ्न विनाशक गणेश की। तो नेचुरल हमारे अंदर वो स्मृति रहे कि हाँ हम ही वो बाबा के लाल हैं। तो इस तरीके से नेचुरल रहे, हमारी ये शुभ भावनाएं आप सभी। और अभी हमारे बीच में आदरणीय वरिष्ठ भ्राताएं बैठे हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द उनके मुखारबिंद से हम सुने, सबका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे राजेश भाई जी, जो कि बहुत ही सीनियर भाई हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपकी उपस्थिति से हमारे मतलब अपने इस महफिल में 4 चांद लग गए हैं। देख रहे हो आप, 4 चांद बिल्कुल चमक रहे हैं। धरती पर 1 चांद है, यहाँ 4 चांद है। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।
ओम शांति। आज आप सबको देख के हमें दादी याद आ रही थी, प्रकाश मणि दादी, क्योंकि प्रकाश मणि दादी हम कुमारों को बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। और उसी प्यार से मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग जब कुमार होते हैं तो बहुत इधर उधर चटपटी चीजें खाने का मन करता है, तो दादी जब खिलाती थी ना, तो दादी ऐसे मतलब एक हफ्ते के लिए अगर भट्टी में जाते थे तो दादी सब कुछ खिलाती थी और बड़े प्यार से कहती थी, अगर आपको कुछ खाना हो ना तो यहाँ आना, बोलना दादी ये खा ले, हमें ये खाना है, दादी वही खिलाएगी। तो उसी से हमारा सब कुछ छूट जाता है। तो हमारी दादियों की, बाबा की इतनी सबको पालना मिलती है और हम बहुत भाग्यशाली जो कुमार हैं। अगर हम पूछे जो अदर कुमार ज्ञान में चलते हैं ना, या माताएं चलती, कभी उनसे पूछना, वो अपने आप को बाबा से पता क्या कहते हैं? कहते बाबा आपने मुझे पहले ज्ञान दे दिया होता तो अच्छा था। तो आप लोग ऐसे समझते हैं कि बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरीके से अच्छे समय पर चुना है जो हम कुमार हैं। आता है सबको? जिसको ये संकल्प आता है वो हाथ खड़ा करो। तो भगवान ने हमें कितना अच्छी टाइम पे, अच्छे स्थान पे चुन लिया। तो मैं तो इसी खुशी में, और बाबा ने, और अगर आप सोचेंगे कि हमें अपने जीवन के अंदर, हम कुमार किस लिए हैं? कुमार किस लिए हैं? बाबा की सेवा के लिए। भगवान ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। अगर हम लौकिक कार्य भी कोई करते हैं या अलौकिक करते हैं तो हमारी सबकी सेवा ही है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हम आपके माँ बाप हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको उनको देखना पड़ता हो, लेकिन कब तक? आखिर तो आप किसके लिए बने हुए हैं? हम कुमार किसके लिए? बाबा के लिए। तो बाबा ने किसके लिए, किसको चुना? हम सबको चुना। तो मुझे बहुत खुशी है, और ऐसे उमंग उत्साह से चलते रहना। कभी आपका मन उदास हो तो सभी कुमारों के संगठन में आ जाना, फिर ताकत आ जाएगी। और बाकी हमारी यहाँ की बहनें देखो कितना अच्छी तरीके से हम सबकी सेवा करें, इसलिए बहनों को और हमारे श्रीकांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये तो सेवा करने का मौका मिलता है, ये तो बहुत बड़ी सबकी, जैन दीदियों की और हम सब की, क्योंकि ना आप सब तो महारथी हैं, सेवा करने का मौका मिलता है। इससे और बड़ी बात क्या है? संगम युग है, हमारा एक सब्जेक्ट भी है। क्या सब्जेक्ट है? सेवा तो है ना? नहीं तो इस सब्जेक्ट में तो पास होना है ना। इसलिए अनिल भाई ने कहा, दीदी ने एक बार भी मना नहीं की, न सोची, कहते ठीक है, ओके। क्योंकि ना भाई जी ने जिससे कहा दादियों की पालना मिली है भाई जी को, तो बाबा ने तो उस समय इतने अच्छे से सबकी पालना की, और बाबा आज भी तो है। तो चाहे अनिल भाई के थ्रू, चाहे राजेश भाई के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू तो पालना देंगे ना। आज भी वो अनुभव तो सब करेंगे ना। हमें उस समय जो दादियों से हुई थी, जो नए भाई बहन हैं, उनको अगर आज भी माउंट आबू जाते हैं या यहाँ पर भी, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि नहीं लगेगा, ये इनके लिए भी सब एक अनुभव बन जाता है। ये भी कल सुनाएंगे। ये कम पालना नहीं है, ये भी बहुत अच्छी पालना बाबा आप सबकी करा रहे हैं। अनुभव हो। और गीत बज रहा था कि राम नहीं चलेंगे हनुमान के बिना। तो सचमुच आज लग रहा है कि वो जो रामायण में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, वो सही है। क्योंकि ना रावण तो आप देख रहे हैं, वो तो एक ही रावण था। आज तो पूरा दुनिया जो है लंका है, और इसमें एक नहीं हजारों रावण घूम रहे हैं। नहीं, और कितने सीताएं हैं जो परेशान हैं, और आप सभी इतना दूर दूर से आए हैं। और ये था कि भाई हम सीताओं को ढूंढ के निकालेंगे ना, कुछ था ऐसे बोल रहे थे आप सब, छुड़ाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना ये पुरुष प्रधान देश है। इसमें आप सब इतने कुमार हमारे सामने बैठे हो, इतना चमक रहे हो, सब दिख रहा है। ये चीज भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये तो साल में कई बार होना चाहिए, एक बार नहीं कई बार होना चाहिए। क्योंकि ना आजकल इतना बिजी लाइफ है सबका, और इतना महंगा हो चुका है दुनिया में सभी चीजें।
फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग आए हो, क्योंकि ना अब सेंटर पे तो नहीं रहते हो, फिर भी घर में रहते हुए इतना सारे कार्य करते हुए समय निकाला। और जिन्होंने भी मेहनत किया इसमें ये सब करने के लिए, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ना मेरे मन में जब शुरू में मैं चलता था, मैंने कहा था कुमारों के लिए एक तो काम पे कहीं भी जाए उनको खाना बनी बनाए मिले, एसी लगा हुआ हो, खाना बनी बनाए मिले, कपड़ा धुल के प्रेस हो जाए, ये जाए आए और इतना आराम से रहे, उनको फील ना हो कि हमें किसी की साथी की जरूरत हो। तो वो तो चलो अभी तक हुआ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शायद बाबा पूरा कर दें। किसी को कभी भी यहाँ पर जितने रहते हैं ना, कोई आके कहते हैं भाई कहीं बाबा का घर के पास में कमरा मिल जाए, लेकिन ऐसे होता है पास में इतना महंगाई है, वो लेने का सक्षम नहीं हो पाते, सेक्टर एरिया है। तो ऐसे बाबा का कहीं घर हो जहां पर सभी कुमार आकर के कुछ दिन के लिए हो, जब तक नौकरी, क्योंकि ना ये ऐसे जगह है सभी लोग आते हैं और कहीं ट्रांसफर हो गया फिर चले जाते हैं। जितने थोड़े दिन के लिए आते हैं ना, उनको कहीं अच्छे से मिले। और ये अनिल भाई है, जितने भी नोएडा में इतना कुमार है या दिल्ली में है, वो सब एक्टिव कुमार है। दिल्ली के हिसाब से राजधानी तो दिल्ली बनेगा ना, तो इसीलिए दिल्ली के कुमार और चमत्कार करके दिखा रहे है ना। तो ऐसे होना चाहिए ना। नहीं, ये नहीं कि सारे सेंटर में दीदियां ही करें यार, मधुबन में मिले। अब तो हर जगह, क्योंकि ना बाबा तो बताया है कि ये तो बहुत विस्तार में जाएगा और बहुत लाखों लोग कल को आएंगे। असलियत में जो आने वाला समय है वो बहुत परेशानी वाला और महंगाई वाला, लड़ाई झगड़ा वाला होगा, तो उसमें पालना चाहिए। अब बहनों से कहाँ हो पाएगा इतना सब। तो बाबा तो किसी ना किसी का माध्यम लेंगे ना। भले ही वो दिखाते हैं रामचंद्र जी भगवान थे, लेकिन फिर भी सहारा किसका लिया? हनुमान जी का। और भी जितने सब थे सबका लिया। तो ये सच्ची बात है। अगर ज्ञान समझ में आ गया हो तो ये सब आप ही सब महावीर हैं, और कोई एक महावीर नहीं है, कितने सारे महावीर बैठे हुए हैं। और सब क्या है? अंगद मिसल है। रावण हिला नहीं सकता। किसी मुश्किल तो नहीं होता ना। कपड़ा धोने के समय मन में आता है, तबीयत खराब के समय कोई गर्म पानी दे दे? नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। सब बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, क्योंकि ना ये सारे मन का ही खेल है। कपड़े भी बाबा ही धोता है। कपड़ा बाबा ही धोता है। और देखो, जो नए कुमार है ना, ये बातों को याद रखना, नोट करना कि भाई कपड़ा कौन धोता है? बाबा धोता है। मैं अब लास्ट में एक छोटी सी बातें कहता हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाता था ना, तो क्योंकि ना वहाँ कुमार थे, और दिल्ली में मैंने 5 साल रहा, वहाँ बहनों से जितनी मिली वो तो ठीक है, लेकिन कुमारों से मुझे ज्यादा मिला। राजेश भाई को पता है, संगठन में रहे। तो मैं जो प्रसाद बनता था ना, मैंने बाबा से वरदान मांगता था, बाबा ये जो भोग लगता है, जो प्लेट है ना, मुझे वो वरदान दे दो, मैं प्लेट है वो रोज धोया करूं, मतलब धोने का मुझे वरदान दे दो। क्यों पता है? सीख जाएंगे। हाँ? सीख जाएंगे। सीखेंगे नहीं, मुझे भोग खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेट ऐसे तो नहीं दूंगा ना। जब मैं रहूंगा वहां पे, तो धीरे धीरे देखो वो संकल्प पूरा हुआ। हम फिर सेंटर में, दीदी ने कहा कि आप अभी काम धंधा छोड़ो सब, अभी किसी कुमार की तो जरूरत है, जो बाहर का सेवा वो कौन करेगा। तो फिर हमने वो छोड़ा। लेकिन हाँ, हर एक के लिए ऐसे संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ना सेंटर में दीदियों का है इतना, भाई सब समर्पित होंगे, तो सेंटर का खर्चा कैसे चलेगा, है ना। हमारी संस्था ऐसा है कि बाहर वालों से नहीं डिमांड होती है। करते तो हम परिवार के वाले, बाबा कहते हैं मेरे 1000 भुजाएं हैं। वो 1000 भुजाएं कौन है? आप सभी हनुमान हो। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पहले से हम लेट हो चुके हैं आधा घंटा। ठीक है, बाकी ओम शांति। ओम शांति। तो हनुमान चालीसा तो हम सभी लोगों ने पढ़ी है ना। उसमें क्या आता है? राम काज करवे को आतुर, और प्रभु चरित्र सुनवे को रस्य, राम लखन सीता मन। तो वो आत्माएं जो हमेशा राम के काज के लिए आतुर रहे, जिसको प्रभु चरित्र को सुनने में रस मिलता हो, ऐसी आत्मा कहाँ बसती है?
राम लखन सीता मन बसे, जो हर एक जन के अंदर बसती है। तो हम वो आत्माएं हैं, हनुमान, जो अनुमान को खत्म कर दे। किसी का प्रकृति अनुमान न हो, ऐसा वैसा जैसा, जिसका एक लक्ष्य हो कि हमें करना है, हम ही करेंगे, हम ही है वो, हम ही वो महावीर हैं जो इस कार्य के लिए चुने गए हैं। हमें किसने चुना है? स्वयं भगवान ने। तो जिसका हो साथी भगवान, उसको क्या रोक सकेगा आंधी तूफान? तो कोई भी आंधी, कोई भी समस्या हमारे सामने ठहर नहीं सकती यदि हमारी एक लगन है, एकाग्रता है, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ करना है। तो करने के साथ साथ क्या करना है? मरना है। जो जिंदा होता है ना, वो डूब जाता है, और मरा हुआ हमेशा तैरता है। अगर हमारे अंदर जरा भी एहसास है ना, फीलिंग, बुरा, अन्य ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, अगर ये फीलिंग है तो बाबा क्या कहता है? जिसको फीलिंग आती है वो फेल है। फील करना यानी फेल होना। और जिनको भगवान ने आगे रखा है, जो हमारी बहनें हैं, उनको हमें सम्मान देना है, उनको सहयोग करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की है, क्योंकि वो बहन है और वो हमारे साथ, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो ये चल नहीं सकता। तो हमेशा त्यागी और तपस्वी बनना। एक हमारे पास वो रहती है ना कि हमें ज्ञान मिला, भक्ति बहुत की तो ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद क्या आता है? वैराग। वैराग्य से क्या होता है? त्याग, और त्याग से क्या बनता है? भाग्य। जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही हम भाग्यशाली बनेंगे। तो त्याग करने के समय सोचना नहीं। ब्रह्मा बाबा ने नहीं सोचा कि मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे इन बच्चों के पीछे, तो मेरा क्या होगा। तो बड़ा सब लोग जानते ही है, हम लोग इतने ज्ञानी हैं कि दही बड़ा कैसे बनता है ना? बड़ा कैसे बनता है? पहले दाल को पानी में डाल के फुलाया जाता है, फिर उसकी खाल घेर दी जाती है सुबह, बिल्कुल उसको मालिश करके उसके बाद उसको फिर पानी से निकाल के फिर पीस दिया जाता है, उसकी बिल्कुल चटनी बना दी जाती है। उसके बाद फिर मन नहीं मरता, फिर उसको खौलते हुए तेल में डाल देते हैं, और खौलते हुए तेल में डालकर फिर नमक मिर्च लगाते हैं, है ना, उसमें चटनी डालते हैं, तब वो बनता है दही। तो बड़ा ऐसे बनते हैं। तो हमेशा त्याग और तपस्वी बनकर रहना है। ओम शांति। थैंक यू। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे। मैं अनिल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम को रखा। और इतने कुमारों को देखकर आज मुझे लगता है कि अब सत्युग बहुत जल्दी आने वाला है, आने वाला है। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उनके बगैर तो ये कार्यक्रम हो नहीं सकता था। और दूसरा, बाबा तो है ही हमारा साथी, क्योंकि देखो कहते हैं कुमार सिंगल, सिंगल अर्थात क्या है ना? सिंगल माना गाने वाला, सदा गाने वाले। दूसरा, कुमार को बाबा बोलते हैं सुकुमार है ना, सदा सुकर्म करने वाले कुमार। और तीसरा, बाबा कहता है कि सभी जैसे दीदियां हैं वो हमारी माँ है, तो उनका दूसरा एक बॉडीगार्ड, जैसे बाबा कहता है, उनके सदा पीछे रहने वाले और दीदियों को सदा आगे रखने वाले। इसलिए देखो मंदिरों में भी सबसे पहले देवियों की पूजा होती है सबसे ज्यादा, फिर हनुमानों की, महावीरों की, है ना। तो बाबा भी यही कहता है। तो सबका सम्मान करते हुए, और अभी जो सभा देख रहे हो आप, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सारे स्वराज्य अधिकारी यहाँ बैठे हैं, है ना। बन गए, बाबा ने बना दिया, अब तो हो ही गए। जैसे अनिल भाई जी ने कहा था कि संस्कार को स्वरूप में लाना है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो अब तो बन ही गए।
बना ही दिया, बाबा ने भी बना दिया, है ना। तो यही है हमारा लास्ट। ओम शांति। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स में 2 लाइन जरूर कहूंगा। बजरंग जिनका नाम है, बजरंग जिनका नाम है, सत्संग जिनका काम है, सत्संग जिनका काम है, ऐसे महावीरों को, ऐसे महावीरों को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। तो आज की ये महासभा और जहां पर इतने महावीर हनुमान बैठे हैं, सच में ऐसी सभा जब हम रामायण में देखते थे टीवी में, तो लगता था वो कहाँ है, जो कहाँ है वो राम और कहाँ है वो हनुमान। तो रामायण में भी लिखा है कि हनुमान जो है वो अंत तक रहते हैं, कलयुग के अंत तक रहते हैं। उनको वरदान है कि वो कलयुग के अंत तक रह करके सबको मुक्ति का रास्ता बताएंगे, सबको भगवान का नाम याद दिलाएंगे और सबको उनका बना करके वापस परम धाम ले जाएंगे। तो ऐसे कुमार जिनकी महिमा में अगर हम कहें तो कुमार का अर्थ जो मैं आज सोच रहा था क्या कहें, तो कु माना जो कुछ भी कर सकता है, कु माना जो कुछ भी कर सकता है, माँ माना जो माँ जैसी पालना भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं? हमारे अनिल भाई देते हैं और आप सब भी कहीं ना कहीं जहाँ रहते होंगे देते ही होंगे। और रा माना जो पहाड़ को भी राई और राई को भी क्या बना दे, रूई बना दे। ऐसे कुमार यहाँ सब बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। उसके पास एक साधु गया, तो वो कुमार चिल्लम बनाया करता था, वो सुराई नहीं बनाता था, चिल्लम बनाता था। तो साधु महात्मा ने कहा तुम चिल्लम क्यों बनाते हो, तुम सुराई बनाओ। तो उसने बोला चिल्लम बहुत कमाई होती है। तो उसने कहा साधु ने कि अगर तुम चिल्लम बनाते हो तो इसको पी के जाने कितनों का दिल जल जाता है, और जलने के बाद वो शायद तुम्हें कितनी बददुआ देते होंगे। यदि तुम सुराई बनाओ तो इससे जो पानी लोग पिएंगे उनका दिल कितना शीतल होगा और वो तुम्हें कितनी दुआएं देगा। तो ऐसा कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बदल करके शीतलता ला सकता है, तो ऐसे कुम्हार यदि दूसरों के दिलों और दर्पण को शीतल करें अपने मन, वचन और कर्म से, तो जरूर ही ये कलयुग में जो जल रही हैं आत्माएं वो फटाफट से शीतल हो जाएंगी और ठंडी होकर के परम धाम की ओर लौट जाएंगी। है कि नहीं है भाइयों? तो हम सब ऐसे कुमार हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और शीतलता की ओर चलाते हैं, ना कि इसे जलाते हैं। तो कुछ लाइनें हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हम सब जानते हैं कि अभी हम दीदियों की महिमा सुन रहे हैं, तो हनुमान के लिए इतनी बड़ी हनुमान चालीसा बन गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यानी जो स्वयं ज्ञान गुण और सागर के दाता हैं, जिनकी माँ अंजनी है, जो पवन सूत है। तो परम पिता परम प्रिय परमात्मा की हम संतान, प्रजापिता ब्रह्मा के हम मुख वंशावली और शिव शक्तियों के भोग को खाकर के अपने में शक्ति भरने वाले हम सब महावीर हनुमान अवश्य स्वर्ग लेके आएंगे, ऐसा हमारा और आप सबका संकल्प है या नहीं है भाइयों? है या नहीं है? तो जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। हम सबको जोड़ने वाले जो हमारे मुख्य अनिल भाई हैं, तो अनिल भाई को आप जानते होंगे, अनिल का दूसरा अर्थ होता है पवन, और पवन को कहते हैं पवन सूत। तो ड्रामर में भी आप देखिए कितना अच्छा नून है कि स्वयं पवन सूत जो अनिल भाई हैं वो इस समय हल्के फुल्के और तीव्र गति से कैसे उड़ान भरते हैं, मेरे ख्याल से ग्रुप में सब जानते ही होंगे। हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी हो आए तो वो क्या होंगे, हैं समुद्र तो पार किया लेकिन भारत का एक कोना से और पूरी पीछे के पीछे पूरी सेना के ले गए। तो ऐसे अनिल भाई जी का जो पवन सूत बनकर श्री राम जी के गांव-गांव में संदेश दे रहे हैं और चारों तरफ उनका यश गान कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सबको जोड़ते हुए जल रहे हैं। और लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि हम सबको बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है, तो दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं। हम सब दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं। ब्रह्मा कुमार तो भगवान के नशे में सदा चूर रहते हैं। जब ब्रह्मा की होती है नाइट
जब ब्रह्मा की होती है नाइट तो शिव बाबा मिलता है टाइट, तो शिव बाबा मिलता है टाइट। ज्ञान का देता है लाइट, ज्ञान का देता है लाइट, योग का देता है माइट, योग का देता है माइट। उसने पाथ बताया ऐसा राइट, विकारों से हो जाती है फाइट, विकारों से हो जाती है फाइट। हम उड़ने लगते हैं जैसे कि है काइट, हम उड़ने लगते हैं जैसे कि है काइट, फाइनली गोइंग इनटू डीटी लाइट, फाइनली गोइंग इनटू डीटी लाइट। तो आज की सभा काफी अच्छे से हुई, सभी का काफी सहयोग रहा, और आगे भी ऐसे ही सेवाओं में कैसे हम आगे चलेंगे, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसके लिए हमारे राजयोगी अनिल भाई जी आगे की सेवाओं के बारे में कुछ बताएंगे। यही खुशखबरी सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ इतनी बड़ी सभा में। अगले साल अभी 18 जनवरी के बाबा मिलन के बाद जनवरी लास्ट से ये राजयोगी कुमार संगठन कॉन्टिन्यूअस सेवा पे जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस सेवा का मतलब है गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, पूरे भारत का चारों तरफ चक्कर लगाती जाएगी। इनविटेशंस बहुत आए हुए हैं, जगह जगह संदेश देना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल प्रोग्राम बहुत सारे आए हुए हैं। और बीच बीच में जो भाई रेगुलर जाएंगे उनके लिए योग तपस्या के कार्यक्रम भी साथ साथ रहेंगे। जहां भी होंगे वही सेंटर पे 2-4 दिन बीच में तपस्या करी, फिर आगे बढ़ गए, फिर भाइयों को बुला दिया जाएगा। तो ऐसे ही जिसके पास भी समय मिलता जाएगा, एक एक हफ्ते का, 10-10 दिन का, एक एक महीने का, वो समय प्रति समय आते रहेंगे और बाबा की सेवा पूरे विश्व के अंदर होती रहेगी। और स्टार्टिंग हम करने वाले हैं नेपाल से। लास्ट में आप सभी जितने भी कुमार भाई आज आए हैं, तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मेरे सारे अपने भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, और आई लव यू ऑल। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। और आदरणीय दिल्ली जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने व्यवस्था में सहयोग दिया, और पालना तो हमारी करते ही हैं। अंत में बाबा की याद में एक दो गाने पे झूलेंगे, फिर लाइट होके खाना खाएंगे। ठीक है, तो सभी खड़े रहेंगे, अपने थोड़ा कुर्सी हटा देंगे, 2 गीत बजेंगे बस।